नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर, और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही। योगी सरकार के 2 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकार ने 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री आज कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के 2 साल कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने की कर्ज माफी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन किया है। कांग्रेस राज में यूपी बीमारू राज्य बना था। 1990 के बाद सपा और बसपा का शासन रहा था। इस दौरान प्रदेश के अंदर अराजकता, हत्या और लूट दंगे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब किसान कर्ज में दबा हुआ था, लेकिन हमारी सरकार के किसानों की कर्ज माफी की है। सीएम योगी सरकार बनने के तत्काल बाद किसान, महिला और गरीब के लिए योजनाओं की शुरुआत की थी। सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी योजना हमने शुरू की। वही राज्य में अराजकता का माहौल था। सीएम योगी ने कहा सपा बसपा को भी यूपी में अलग अलग समय पर शासन करने का मौका मिला था, लेकिन उनके कार्यकाल में यूपी विकास में पिछड़ गया। राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। अपराधियों का राज कायम होने से कानून व्यवस्था के बेहतर हालात थे और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे में चुनौतीपूर्ण हालात में 19 मार्च 2017 को हमने प्रदेश की सेवा का मौका मिला। न्यूज आ रही है, विधानसभा स्पीकर रहे प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बने। रात को 2 बजे शपथ ली। गोवा के विधानसभा के स्पीकर रहे प्रमोद सावंत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। प्रसाद सावंत ने 45 दिग्गज मुख्यमंत्री मोहर परिक्रम की जगह लेंगे, जिनका अंगना से कैंसर से चलते रविवार को निधन हो गया था। सोमवार रात करीबन 2 बजे हुए शपथ ग्रहण समारोह में मोहर परिक्रम सरकार में मंत्री रहे 11 विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हमारी पार्टी ने मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गोवा के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह देर रात 11 बजे होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें विलंब होता गया और आखिरकार रात 2 बजे इसका आयोजन करना पड़ा। वहीं बता दें कि राज्य के 40 संसदीय विधानसभा में इस समय बीजेपी के गठबंधन में 20 विधायक हैं, जबकि इस समय बहुमत के लिए केवल 19 विधायकों की जरूरत है। वैसे तो बीजेपी के पास अपने विधायकों की संख्या केवल 13 है, लेकिन इसे महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी और गोरा फॉरवर्ड पार्टी का समर्थन हासिल है। प्रमोद सावंत राज्य के कुछ बीजेपी विधायकों में से एक है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में दूसरी बार जीत हासिल की थी। की अगली खबर आ रही है, राहुल गांधी को सत्ता का शौक नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैंने और मेरे भाई ने बहुत ही संघर्ष देखा है, पिता और परिवार का बलिदान देखा है। राहुल गांधी को सत्ता का शौक नहीं, वह आप सभी की भलाई चाहते हैं। सिरसा से पौराणिक स्थल सीतामढ़ी पहुंची प्रियंका गांधी ने आंखों में आंसू लिए और सोमवार शाम को अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने देश की खातिर अपने परिवार में कई बदलाव देखे हैं, जिसमें उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी और पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या शामिल है। दर्द क्या होता है मुझसे अधिक और कौन जान सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 से एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए को बहुमत, पहले से ही कम हुई सीटें। साथियों, लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण के तहत मतदान 11 अप्रैल को होगा। पहले चरण के चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है। सत्ता के लेकर सरकार और विपक्षी दोनों के बीच अपने अपने दावे हैं। वहीं बात करें तो हाल ही में एक सर्वे किया गया है, जिसमें देश के मूड का पता चला है। पाकिस्तान बालाकोट में भारतीय वायुसेना की ये स्ट्राइक के बाद ये सबसे बड़ा सर्वे है, जिससे अंदाजा लगाने की कोशिश हुई है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या एनडीए को दूसरा कार्यकाल मिलेगा, क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सर्वे के अनुसार एक बार फिर मोदी सरकार बनती दिख रही है। हालांकि एनडीए की 2014 की तुलना में कुछ सीटें कम हुई थी। बीजेपी और सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां सपा और बसपा गठबंधन को 36 सीटें मिलती दिख रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर पीएमओ के फ्रांस सरकार के साथ समांतर बातचीत करने के दस्तावेज राफेल सौदे की जांच का हिसाब माना जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति नील अंबानी जेल जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान का अगर दस्तावेज जांच का हिस्सा बन जाता है तो मोदी और नील अंबानी जेल जाएंगे। वह जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? इसलिए कि ये चौकीदार चोर है। वह एक प्रतिभागी के सवाल का जवाब दे रहे थे जो जानना चाहता था कि हर कोई क्यों कहता फिरता है कि चौकीदार चोर है। गांधी ने दावा किया कि राफेल विमान को फ्रांसीसी कंपनी दसोल्ट से 526 करोड़ रुपए में खरीदा जाना था, जिसके लिए संपर्क सरकार के दौरान 8 साल की बातचीत हुई थी। हालांकि जब नई सरकार के कार्यभार संभाला तो प्रधानमंत्री स्वयं समांतर वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक विमान के लिए 526 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बजाय सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए सहमति हुई है। अगर प्रधानमंत्री दोषी नहीं है तो उन्हें कहना चाहिए कि इस बात की मैं जांच करा रहा हूं, जो इसमें जिम्मेदार होंगे वो जेल जाएंगे। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वहीं राहुल गांधी ने कहा कि राफेल सौदे में पकड़े जाने के बाद भी पीएम पूरे देश को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मैं भी चौकीदार अभियान का उपहास उड़ाते हुए सोमवार को कहा था कि राफेल लड़ाकू सौदे में पकड़े जाने के बाद नरेंद्र मोदी समूचे देश को चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राव ने मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार चोरी करते हुए पकड़ा गया और वह पकड़े गए, इसलिए चौकीदार कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान चौकीदार है। उन्होंने कहा कि लेकिन पकड़े जाने के पहले समूचा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं था। राव ने ये हमला ऐसे वक्त में किया है जब भाजपा ने अपनी में भी चौकीदार मुहिम तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ दिया है। भाजपा नेताओं ने छोटे विज्ञापन वीडियो भी अपने अकाउंट से साझा किया कि जिसमें ये दिखाया गया है कि विभिन्न क्षेत्र के लोग जिस प्रकार से मोदी की तरह देश के लिए अपना योगदान देकर चौकीदार बन रहे हैं। इन नेताओं के कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल है। मोदी के ट्वीट प्रोफाइल पर उनका नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। अन्य भाजपा नेताओं ने भी संभावित मुहिम के तहत ऐसा किया है। राव ने कहा, पकड़ाने के पहले नरेंद्र मोदी चौकीदार थे, चौकीदार चोर पकड़ा गया। गंगा पूजन कर प्रियंका ने प्रयागराज से शुरू की 3 दिवसीय यात्रा। वहीं बात करें तो कांग्रेस महासचिव पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रयागराज में लौटे हनुमान के दर्शन किए और विधि विधान से गंगा की आरती तथा पूजा करने के बाद क्रूज बोट से अपनी प्रयागराज बनारस की 3 दिवसीय यात्रा पर मैनाक घाट के प्रारंभ की। कम क्षेत्र स्थित लौटे हनुमान जी के दर्शन और गंगा पूजन करने के बाद प्रियंका का काफिला शहर से करीबन 20 किलोमीटर मैनाक घाट तक पहुंचा, जहां उन्होंने 27 लोगों का अभिवादन किया और अपनी इस यात्रा के लिए क्रूज बोट पर सवार हो गई। मैनाक घाट पर प्रियंका का स्वागत करने के लिए बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले भी आई थी। वहीं अगली खबर आ रही है 2019 लोकसभा चुनाव पर पहले चरण की 91 सीटों के लिए नामांकन का दौर आज शुरू। 11 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो गया। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्य की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तिथि 25 मार्च को है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च को है। आइए तो बात करते हैं पहले चरण में कौन से राज्य से कितने उम्मीदवार हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 25, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 5, बिहार से 4, छत्तीसगढ़ से 1, जम्मू कश्मीर से 2, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 1, मेघालय से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 4, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 17, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 5, पश्चिमी बंगाल से 2, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1 सीट पर शामिल है।
नामांकन के दौरान कलेक्टर परिषद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। कोई ऐसा प्रत्याशी जिसको सुरक्षा मिली हुई है उससे अपने सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष से बाहर ही छोड़ना होगा। निर्वाचन आयोग ने 1500 मतदाताओं के हिसाब से बूथ बनाने के लिए कहा है।